नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पा जाने के बाद मदीना में हैरानगी फैल गई। अंसार और मुहाजिरीन अभी तक किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं थे। बाहर के कबाइल जो नए नए मुसलमान हुए थे वो भी हथियार बंद हो गए। इसीलिए मुसलमानों ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आगे किया और अक्सरियत ने उन्हें अपना लीडर मुकर्रर किया। इस तरह पहला बहुत बड़ा खतरा तकरीबन जमहूरी तरीके से तय किया गया। खिलाफत का ओहदा संभालते ही अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लामी तारीख का पहला ऐसा दस्तूरी खिताब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि क़यादत करने वाला लोगों से ऊंचा नहीं होता, उसे अपने फैसलों की जवाबदेही करनी होगी, उस पर नकद की जा सकती है और उसे हटा भी दिया जा सकता है, लेकिन अब बहुत बड़ी मुश्किलात हल करनी थी। नबी की वफात के बाद कई अरब कबाइल ने बगावत करना शुरू कर दी थी। अगर मोहम्मद गुजर गए तो हम पर कोई पाबंदी नहीं। किसी ने ज़कात देना बंद कर दिया, किसी ने फिर अपने पुराने बुतों की इबादत शुरू कर दी और कुछ ने तो नए नबी बनने का दावा किया। यमामा में मुसैलिमा अल कज़्ज़ाब, नजद में तुलैहा बिन खुवैलिद और यमन में असवद अल अंसी ने बहुत बड़ी भर्तियां जमा कर ली थी। अरब का लगभग 70% हिस्सा बगावत पर उठ खड़ा हुआ। सिर्फ मक्का, मदीना और ताइफ ही वफादार थे। कुछ सहाबा ने अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु से दरखास्त की कि इनसे सुलह कर ले, नमाज तो कबूल कर ले, ज़कात नहीं ले, लेकिन अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्से से इनकार कर दिया। कहने लगे कि अगर मैं नमाज और ज़कात में फर्क करता हूँ तो ये वही बात है कि अल्लाह के हक में शरीक ठहरा रहा। उन्होंने 11 लश्कर मुख्तलिफ इलाकों में भेजे। खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु, जो सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार के नाम से मशहूर थे, को सबसे बड़ा खतरा मुसैलिमा के खिलाफ भेजा गया। 632 के आखिर तक खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु तआला अन्हु 13,000 मुसलमानों के साथ यमामा पहुंचे। मुसैलिमा का लश्कर 40,000 मजबूत जंगजुओं पर मुश्तमिल था। पहले हमले में मुसलमान पीछे हट गए। दूसरे हमले में भी इस जंग में 700 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 360 हाफिज़े कुरान भी थे। आखिरकार मुसलमानों की फतह हुई, लेकिन बहुत बड़ी कुर्बानी की बात, इस कुर्बानी से कुरान के गुम जाने का खतरा पैदा हो गया। इसीलिए अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु के अहकाम पर कुरान को एक किताब की शक्ल में जमा किया गया। तकरीबन 20 साल बाद हजरत उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में इसकी नकल उतारकर पूरी इस्लामी आलम में तकसीम कर दी गई। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने इस्लाम को बिखरने से बचा लिया और अरब फिर से एक जमा हो गया।